हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सर और आपको विजय बला फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बोले थे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आऊंगा और वो ऑब्जेक्टिव आ चुका है। हम इसमें एक एक ऑब्जेक्टिव और एक एक जो क्वेश्चन जो है किस वर्ष जो है पूछे गए हैं उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम देखेंगे सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर का मतलब क्या होता है उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, तब जाकर के इसका ऑब्जेक्टिव जो है हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए हम बात को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे और इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व हम करते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप में राष्ट्रवाद है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद इसका मतलब क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप एक महादेश है, ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा। यूरोप एक महादेश है, महादेश है न कि देश है। हम जानते हैं पूरी दुनिया में कुल मिलाकर के 7 महादेश है, 7 महादेश है। पूरे विश्व में कितने महादेश है तो 7 महादेश है, जिसमें से एक यूरोप महादेश है, जिसमें से एक यूरोप महादेश है। और यूरोप के अंतर्गत कुल मिलाकर के 44 देश आते हैं, 44 कंट्रीज आते हैं, 44 देश आते हैं, 44 कंट्रीज आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें से 7 महादेश है और उसमें से सबसे बड़ा महादेश का नाम पूछ दे तो आप उसका जवाब दीजिएगा एशिया महादेश। एशिया, एशिया महादेश, एशिया महादेश, एशिया महादेश, महादेश। अब देखिए एशिया महादेश जो है इसमें कुल मिलाकर के 50 कंट्रीज, 50 देश आते हैं, लगभग 50 देश आते हैं एशिया महादेश में, जिसमें से एक भारत भी है। अब पूछेंगे भारत किस महादेश के अंतर्गत आते हैं तो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। और यूरोप में हम अभी पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हम सिर्फ यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए यूरोप में कुल मिलाकर के 44 देश आते हैं और 44 देश में से जिसमें से हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी भी यूरोप महादेश के अंतर्गत ही आते हैं, जर्मनी आते हैं। और फ्रांस भी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली के बारे में जो हम पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, ये सब जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली, ये सब जो लगभग जो अधिकांश जो देश है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं एक एक करके, ये सब जो कंट्री जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है यहां से ज्यादा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोड चैप्टर के नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उससे पहले एक चीज और हम आपको बता दें, यूरोप में राष्ट्रवाद इसका मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो राष्ट्र जोड़ वाद आता है, राष्ट्र जोड़ वाद आता है। राष्ट्र के मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब होता है देश, जबकि वाद का मतलब होता है प्रेम, भावना, ये सब जो है वाद के मतलब होता है। यानी इसका परिभाषा हो गया देश के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम के भावनाओं को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब यहां पे देखिए, और इसका परिभाषा पूछ दे, और इसका परिभाषा इंट्रोडक्शन पूछ दे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो ऐसे आप लिखिए देश के प्रति प्रेम भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं, प्रेम भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं, याद रखिए। और यहां पर एक और हम आपको बात बता दें, राष्ट्रवाद के लास्ट में वाद है, वाद के मतलब होता है प्रेम या भावना। जैसे हम पूछ देंगे नारीवाद, तो नारीवाद में आप बोलिएगा नारी के प्रति प्रेम भावना को ही नारीवाद कहते हैं।
जैसे यहाँ पर पूछ देगा क्षेत्रवाद, ये क्वेश्चन आपको जो है इस समय आगे देखने को मिलेगा। क्षेत्रवाद यानी क्षेत्र के प्रति प्रेम भावना को ही क्षेत्रवाद कहते हैं। ये सब जो क्वेश्चन जो है आपको आगे सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। उससे पहले हम आपको बता दें तो सिर्फ यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन आपका रहेगा 1854, 1864, 1874 और 1884। इसमें से कौन सा उत्तर होगा सही, आप बताने की कोशिश करें। चलिए देखिए, इसका जो उत्तर होगा 1864 ईस्वी, 1864 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन ए है 1861, 1861, ऑप्शन ए है 1861, ऑप्शन बी है 1871, ऑप्शन सी है 1720 और ऑप्शन डी है 1817। इस चार ऑप्शन में से आप कौन जो है इसका राइट आंसर होगा? इसका आंसर है 1871 ईस्वी, 1871 ईस्वी। इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी को पूर्ण हुआ था। हम जानते हैं कि इटली जो है कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, जिसको एकीकरण करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसमें जो है बहुत क्रांतिकारी ने अपने भाग जो है अपना योगदान निभाया इटली के एकीकरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो है किस देश का शासक था? ऑप्शन ए रहेगा